नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में हमें आंसर करना है। इसमें फर्स्ट हमारा है ए, राजाज हु लेट द अश्वमेधा हॉर्स पास थ्रू देयर लैंड्स वर इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस। जो अश्वमेध का जो हॉर्स होता था, उसे जो भी किंग अपने यहाँ से जाने देता था, अपने स्टेट से जाने देता था, उसे यज्ञ में इन्वाइट किया जाता था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो इसे हम टी से शो करेंगे क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू है। जो भी उसे जाने देता था उसे यज्ञ में बुलाया जाता था, इनवाइट किया जाता था, और जो नहीं जाने देता था, जो अश्वमेध के हॉर्स को अपन रोक लेता था, उसे फिर राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। नेक्स्ट हम आते हैं बी। बी है द चैरियटर स्प्रिंकल्ड सैक्रेड वाटर ऑन द किंग। चैरियटर जो थे वो इस वाटर स्प्रिंकल करते थे किंग के ऊपर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है रॉन्ग, क्योंकि जो वाटर स्प्रिंकल का काम होता था वो प्रीस्ट किया करते थे, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होता है, जिसे हम एफ से शो करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सी। सी हमारा है आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड पैलेसेस इन द सेटलमेंट्स ऑफ द जनपदास। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें जनपदों में पैलेस मिलते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को हट्स मिले हैं। तो इस वजह से इसको हम करते हैं फॉल्स, एफ से शो करेंगे, क्योंकि जनपद जो थे वहाँ के सेटलमेंट में पैलेस की जगह पे हट मिले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डी। डी हमारा है पॉट्स। डी हमारा है पॉट्स टू स्टोर ग्रेन वर मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड ग्रे वेयर वाले जो पॉट्स थे उनका यूज़ जो होता था वो ग्रेन को स्टोर करने के लिए होता था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग है, क्योंकि जो पॉट्स होते थे, पेंटेड ग्रे वेयर जो पॉट्स होते थे, उनका यूज़ किस लिए होता था? उनका यूज़ होता था सर्विंग फॉर फूड। तो इसलिए स्टेटमेंट ये हमारा होता है फॉल्स, इसे भी हम शो करेंगे एफ से। नेक्स्ट हम आते हैं ई हमारा है मैनी सिटीज़ इन महाजनपदास वर फोर्टिफाइड। महाजनपदों की बहुत सारी सिटीज़ जो थी जो कि फोर्टिफाइड थी, किले बने हुए थे। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे किले मिलते हैं, और जो फोर्ट्स बने होते थे वो इसलिए बनाए जाते थे, एक तो अपने को समृद्ध दिखाने के लिए बनाए जाते थे। उसके अलावा ये जो फोर्ट्स थे वो इसलिए बनाए जाते थे कि अदर जो किंग्स हों वो उनके ऊपर आक्रमण न कर दे। फॉर सिक्योरिटी जो ये फोर्ट्स थे वो बनवाए जाते थे। तो इसलिए इसे हम शो करेंगे टी से, क्योंकि ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए हम इसे शो करेंगे टी से। आई होप कि बच्चों आपको ये जो ट्रू एंड फॉल्स हैं ये समझ में आ गए होंगे कि कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं और उनका रीजन क्या है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है फिल इन द चार्ट गिवन बिलो विद द टर्म्स हंटर गैदरर्स, फार्मर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्सपर्सन एंड हर्डर्स। देखिए क्या है, आपके सामने ये एक चार्ट दिया गया है। चार्ट की कंडीशन क्या है? दोज हु पेड टैक्सेस द राजा ऑफ महाजनपदा। महाजनपदा के जो राजा होते थे उन्हें जो लोग टैक्स पे करते थे उन्हें इस चार्ट में हमें फिल करना है। चार्ट में बॉक्सेस बने हैं, इनमें हमें फिल करना है। यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं, इनमें से हमें वो टर्म्स लेने हैं, हमें उन्हें पढ़ना है, फिर चूज़ करना है कि इनमें से कौन कौन से टर्म्स जो होंगे वो यहाँ पर फिल किए जाएंगे। आइए देखते हैं। नंबर 1 हमारा है हंटर गैदरर्स। अभी हम नंबरिंग कर रहे हैं, नंबर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर शो करूँगी, बट आप जब भी इसे लिखोगे आप कंप्लीटली हंटर गैदरर्स लिखोगे। मैं हंटर गैदरर्स को यहाँ पे 1 से शो कर रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा फार्मर्स, उसे मैं 2 से शो कर रही हूँ, बट आप इसको कंप्लीटली लिखोगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हमारा है हंटर गैदरर्स। फर्स्ट जो हंटर गैदरर्स है वो टैक्स पे करते थे, तो इसलिए यहाँ पर हम शो करेंगे 1। कंप्लीटली आप लिखोगे हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स जो होते थे वो टैक्स पे करते थे। कैसे पे करते थे, किस रूप में पे करते थे? ऐसे पे करते थे कि जो भी चीज़ें वो फॉरेस्ट से लाया करते थे उसका कुछ पार्ट उन्हें राजा को एज अ टैक्स पे करना पड़ता था। चलिए आइए अब हम इसमें सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा है फार्मर्स। फार्मर्स टैक्स पे करते थे या नहीं करते थे? फार्मर्स जो थे वो टैक्स पे करते थे।
कैसे पे करते थे? उन्हें जो भी उनकी क्रॉप होती थी उसका 1/6 जो पार्ट होता था वो राजा को एज अ टैक्स पे करना पड़ता था। सबसे ज़्यादा जो राजा को टैक्स मिलता था वो इन्हीं फार्मर से और ट्रेडर से ही मिला करता था। तो आइए यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर 2, ये हमारा हो गया फार्मर्स। हम लेते हैं थर्ड, ट्रेडर्स। ट्रेडर्स जो थे वो भी टैक्स पे किया करते थे, इसलिए थर्ड को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। फोर्थ हमारा है क्राफ्ट्स पर्सन। क्राफ्ट्स पर्सन जो होते थे वो टैक्स पे किया करते थे कि नहीं? वो टैक्स पे किया करते थे। कैसे पे करते थे? उनका टैक्स क्या होता था? उनका टैक्स ये होता था कि जो भी जिस काम से जुड़ा हुआ होता था, जैसे जो गोल्ड स्मिथ होते थे, सुनार होते थे, ज्वेलरी के काम से जुड़े हैं, या फिर जो लोहार हैं, या फिर जो वीवर्स हैं, बुनाई का काम किया करते थे, तो उन्हें राजा के यहाँ किसी एक दिन काम करना पड़ता था। यही उनका टैक्स होता था। इस काम के बदले में उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिलती थी, क्योंकि एज अ टैक्स उन्हें वहाँ पर काम करना पड़ता था। तो नंबर 4 जो हमारा है वो भी टैक्स पे करता था, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 4। नेक्स्ट हम आते हैं हर्डर्स। हर्डर्स जो होते थे वो टैक्स पे करते थे कि नहीं? हर्डर्स टैक्स पे करते थे, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 5, क्योंकि जो हर्डर्स होते थे यहाँ हमने लिख दिया 5, ये हमारा 5th टर्म्स है वो यहाँ पर हमने लिख दिया। तो जो हर्डर्स होते थे वो टैक्स पे करते थे। कैसे पे करते थे? उनका टैक्स क्या होता था वो जान लेते हैं। जो हर्डर्स होते थे, जो भी उनके एनिमल्स होते थे, तो एज अ टैक्स वो या तो राजा को एनिमल अपने दिया करते थे, और या फिर जो एनिमल से उन्हें जो भी प्रोडक्ट रिसीव होता था उसका कुछ पार्ट उन्हें राजा को एज अ टैक्स देना पड़ता था। तो अब हमने देखा कि इसमें जितने भी टर्म्स दिए गए हैं वो सारे हमें इस चार्ट में फिल करने हैं। वो सभी लोग राजा को टैक्स पे करते थे। सबका टैक्स पे करने का अलग अलग तरीका था, अलग अलग तरीके से सभी लोग टैक्स पे किया करते थे। आई होप कि बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनमें हम सभी के नाम लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं, और कौन कैसे टैक्स पे किया करता था। सबके टैक्स के रूप अलग अलग होते थे। महाजनपदों में बहुत सारे किले जो थे वो बनाए जाते थे, उनके बहुत सारे खर्चे थे जिसे पे करने के लिए सभी के ऊपर उस टाइम में टैक्स लगाया गया था। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, हु वर द ग्रुप्स हु कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज ऑफ द गनर्स। जो गनों की असेंबली होती थी उसमें कौन से ग्रुप थे जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे? फर्स्ट है वुमेन। वुमेन जो होती थी वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। सेकंड, दासास, जो दास होते थे वो नहीं कर सकते थे। एंड थर्ड हमारे थे कमाकारास जो थे वो। ये 3 ग्रुप्स ऐसे थे जो कि जो गनों की असेंबली होती थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, व्हाई डिड द राजाज ऑफ महाजनपदास बिल्ड फोर्ट्स। जो महाजनपद के राजा थे वो किलों का निर्माण क्यों कराते थे या फोर्ट्स क्यों बनवाते थे? तो वो किस लिए बनवाते थे? वो इसलिए बनवाते थे, पहला तो अदर जो स्टेट के या अदर कंट्रीज़ के जो राजा होते थे उनके आक्रमण से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए। सबसे पहले सिक्योरिटी के लिए एक रीज़न ये था। दूसरा ये था कि जितने ही किले होते थे या जितने ऊंचे किले होते थे उतना ही ज़्यादा अपने को समृद्धशाली या फिर अपने को डोमिनेंट दिखाने के लिए वो लोग किलों का निर्माण कराते थे। अपनी शक्ति, अपनी पावर को दिखाने के लिए वो लोग किलों का निर्माण कराते थे। थर्ड रीज़न ये था कि जो ऊंचे ऊंचे किले होते थे, ऊंची दीवारें होती थी, जिनकी वजह से वो राज्य के अंदर क्या हो रहा है या बाहर क्या हो रहा है उस पर नज़र रख सकते थे। तो ये रीज़न थे जिनकी वजह से जो महाजनपद के राजा थे वो लोग किलों का निर्माण कराया करते थे, किलों को बनवाया करते थे। आइए देखते हैं अब। Forts were probably built because afraid of attacks from other kings and needed protection. अदर किंग के अटैक के डर की वजह से, दूसरा प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन की जो ज़रूरत थी उसके लिए किलों का निर्माण होता था। सेकेंड हमारा है, इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल। अपने पावर को, अपनी रिचनेस को दिखाने के लिए दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज, टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल अराउंड देयर सिटीज़, जिसके लिए वो अपनी सिटीज़ के चारों तरफ बनवाया करते थे, जो कि दीवारें जो कि बहुत ही लंबी होती थी, बड़ी होती थी, इस टाइप की होती थी। इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज़।
एंड थर्ड है ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल मोर इजली बाय द किंग। उससे जो राजा था वो लोगों के ऊपर नज़र रख सकता था। तो ये रीजंस थे जिनकी वजह से जो महाजनपद थे उनमें किलों का निर्माण कराया जाता था या किले बनवाए जाते थे। वर देयर एनी जनपदास इन योर स्टेट? इफ यस नेम देम, इफ नॉट नेम द जनपदास दैट वुड हैव बीन द क्लोजेस्ट टू योर स्टेट एंड मेंशन वेदर दे वर टू द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो इसमें आपको जो जनपद, जो पुराने टाइम के जनपद थे वो आपके एरिया में क्या पड़ते हैं, किस नाम से पड़ते हैं, और नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट इनमें किस पोर्शन में पड़ते हैं, ये आपको बताना है। इसके अलावा अगर आपके आसपास ऐसा कोई जनपद नहीं पड़ता है, आपके एरिया में वो जो उस टाइम के जनपद थे वो कोई नहीं पड़ते हैं, तो जो आपके आसपास का, आपका जो स्टेट है उसके आसपास का जो भी जनपद है उस टाइम का, उसे उसका नाम आपको बताना है। चलिए अब ये जो आंसर है ये आपको खुद से सॉल्व करना है, आपको इसका पता करना है और उसके बाद इसको लिखना है। बट यहाँ पर कुछ मैं आपको कुछ जनपदास के नाम बता दे रही हूँ, उसके अलावा आपसे जो रिलेटेड है आप उसे सर्च करो और उसे लिखो। चलिए ये देखते हैं। इसमें फर्स्ट हमारा है मत्स्य। मत्स्य जो कि जयपुर, राजस्थान, अलवर वाला एरिया था वो मत्स्य कहा जाता था। नेक्स्ट है वज्जी। वज्जी जो है ये हमारा आता था बिहार का उत्तर, बिहार में गंगा का नॉर्थ प्लेन जो है, गंगा का नॉर्थ प्लेन, उसे कहा गया था वज्जी, वो वज्जी के नाम से जाना जाता था। काशी, काशी हो गया वाराणसी और उसके आसपास का एरिया जो कि आज का वाराणसी है, उसके आसपास का एरिया। नेक्स्ट है मल्ल। मल्ल जो है कानपुर, मल्ल जो है गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, ये वाले जो इलाके थे उन्हें मल्ल जनपदास के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है हमारा चेदी। चेदी जो है वो बुंदेलखंड वाला जो एरिया है उसे कहा जाता था। मगधा। मगधा जो है ये भी हमारा आ गया पटना, बिहार, ये वाला एरिया हो गया। इसके अलावा कुरु है। कुरु हमारा आ गया हरियाणा, दिल्ली का एरिया, वो हो गया कुरु। इसके अलावा गांधार, कंबोज, मत्स्य, अवंती, इन सभी के नाम जो है जो आपसे रिलेटेड हो आप उसे लिख सकते हो, आपके स्टेट से जो रिलेटेड है उसे आप लिख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये आंसर जो है वो आपको करना है, खुद से इसे सर्च करना है और फिर करना है। फाइंड आउट वेदर द ग्रुप्स मेंशन्ड इन आंसर 3 हैव वोटिंग राइट्स। आंसर 3 में जो हमने ग्रुप्स देखे थे उनमें से कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो जिन्हें कि आज वोटिंग राइट्स उन्हें है, जो ऐसे ग्रुप्स जो कि उस टाइम में, आंसर 3 में हमारे क्या था कि वो उन ग्रुप्स का नाम देना था जो जिन्हें कि वोटिंग राइट्स नहीं था, बट आज के टाइम में वोटिंग राइट्स जिन्हें है, उन ग्रुप्स में से किसे किसे है वो हमें देखना है। तो उस टाइम में वुमेन, कमाकाराज एंड दासास जो थे वो वोटिंग राइट्स जो थे वो उन्हें नहीं थे, बट आज के टाइम में इन सभी को वोटिंग राइट्स हैं। हमने भी पहले के क्वेश्चन में देखा वोटिंग राइट्स आज के टाइम में किसे हैं, वो सभी को है। बस टर्म्स ये है कि टर्म कंडीशन ये है कि वो 18+ होना चाहिए। वो किसी भी कास्ट का हो सकता है, किसी भी रिलीजन का हो सकता है, किसी भी जेंडर का हो सकता है, वो सभी लोग वोटिंग कर सकते हैं। तो जो हमने वहाँ पर देखा था वुमेन, दासाज एंड कमाकाराज, तो वो सभी वोटिंग कर सकते हैं आज के टाइम में। आई होप कि बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।